तो क्या हम यहाँ गोला बारूद ले रहे हैं क्या? हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, कौन सी यहाँ बंदूक लेकर के बैठे हैं खिलाड़ी? खाली आदि तो बैठे, अरे भैया हमारे पास तो डंडे झंडे भी नहीं है। सच पूछोगे तो खिलाड़ियों के पैरों में चप्पल तक नहीं है। बड़े कारनामे जो इनके इतने बड़े हैं कि हमारी बेटियां न रोड पाना पड़ा, हमारी बना न रोड पाना पड़ा। तो भाई बड़े शर्म की बात है, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती थी, आज उसी सरकार के मंत्री एमएलए हमारी बहनों की इज्जत का नीलाम किया जा रहा है। तो हम सुरक्षा की उम्मीद कहाँ से लगाएं? अरे सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर बैठी है, विधानसभा के अंदर बैठी है, तो बड़े शर्म की बात है। आप तो मंत्री एमएलए की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी जो कमेटी बनाई गई है जो फेडरेशन की, उसमें भाई हमारी बहनें भी हैं जो देश के लिए मेडल लेकर कहती है, वही सरकार के हित में बयानबाजी करिए। भाई लालच ऐसी चीज होता है, लालच पता नहीं क्या करवा देता है। लेकिन हम यही बात करें उन बहनों को, यदि आज आप इन बहनों के साथ नहीं खड़े मिले तो कल को ये गुंडे आपकी इज्जत पर भी हाथ डालेंगे और आपके साथ कोई खड़ा नहीं मिलेगा। बीजेपी के नेता तो कन्या पूजन करते हैं नवरात्रों में, बेटियों का कर रहे हैं ना, कन्या पूजन कर रहे हैं ना, देख लीजिए फिर क्या हालात है जंतर मंतर के। यही कन्या पूजन तो वो कर रहे हैं। हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि ऐसी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, और बहुत 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 धन्यवाद कि आपकी सरकार में बेटियों के ये हालात है। यदि यही हालात इस बेटियों के हैं तो मैं चाहती हूँ कि भारत देश के अंदर बेटियां पैदा ही नहीं होनी चाहिए। अभी मोदी जी बोले नहीं, वो इस्तीफा दे नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं मामला गोलमोल कर रहे। यदि आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आप नेक दिल इंसान हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए या एफआईआर लॉन्च करवाइए, निष्पक्ष जांच की आप भी मांग कीजिए। खिलाड़ी झूठे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे जो हमला हुआ है, देखिए हमें अब ये भी अधिकार नहीं है क्या हम अपने धरने के अंदर हम चैन गिले में सोए या सूखे में सोए? मतलब सरकार, ये भी सरकार डिसाइड करेगी, ये भी प्रशासन डिसाइड करेगा। लोकतंत्र देश के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची है। लठतंत्र बना के घेर दिया, तानाशाही राज, तानाशाही फरमान जारी करके यूँ सोच रहे हैं कि भी सारी जनता उसका पालन करे, लेकिन लोकतंत्र देश के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वोट मिल रहा है बीजेपी को बड़ा मोटा। अरे 2024 आने दो, अभी तो हर एक वर्ग अलग अलग करके लड़ रहा है, लेकिन 2024 के अंदर हर वर्ग इकट्ठा होकर के एक मंच पे आकर के इन गुंडों को जवाब देगा। जो ईवीएम मशीन है उनके दम पर भैया हम कुछ भी कर सकते हैं। आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में और किसमें कितना दम है। कल रात की घटना पे प्रशासन बोल रहा है कि तो क्या हम यहाँ गोला बारूद ले रहे हैं क्या? हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, कौन सी यहाँ बंदूक लेकर के बैठे हैं खिलाड़ी? खाली आदि तो बैठे, अरे भैया हमारे पास तो डंडे झंडे भी नहीं है। सच पूछोगे तो खिलाड़ियों के पैरों में चप्पल तक नहीं है। तो कोई परमिशन नहीं थी फोल्डिंग, अरे भैया अभी यही तो मैं कह रही कि लोकतंत्र देश के अंदर अब ये भी डिसाइड सरकार करेगी कि हमें प्रदर्शन कैसे करना है। हमें प्रदर्शन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम आंदोलन जीवी, हम बड़े घरों से कहते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी सरकार है जिस देश में हो जाए ना, उस देश में आंदोलन जीवी ही पैदा होंगे जी। लेकिन मजबूत हाथों में है देश आज मोदी जी के। हाँ बिल्कुल मजबूत हाथों में, हमें पता है, क्योंकि सारा वर्ग जो है वो सड़कों पर उतर के आया है और प्रधानमंत्री जी अपने कुर्सी पर बैठे हैं अपने बंद कमरे में एसी के नीचे। तो देश बड़े मजबूत हाथों में, हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। देखिए बदतमीजी तो की है, क्योंकि बड़े शर्म की बात है जो पुलिस वाले, सरकार तो गुंडागर्दी कर ही रही है, इनके पदों पर जो बैठे हैं उन पर तो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन वाले भी ड्रिंक करके और हमारी बहनों के बाल खींचे जा रहे हैं। तो बड़े शर्म की बात है। प्रशासन वालों को कहना चाह रहे हैं सरकार आनी जानी चीज है, कृपया आप ऐसी बेहुदी हरकत हमारी बहन बेटियों के साथ ना करें, क्योंकि आपके घर में भी बहन बेटियां जी बड़ा दर्शन वाले भी कर रहे, बेटियों के बाल तक खींचे गए, उनको घसीटा गया। क्या अब लोकतंत्र देश के अंदर ये प्रशासन और सरकार हमें बताएगी कि हमें प्रदर्शन भी कैसे करना है? फिर क्या है काहे का लोकतंत्र मेरे भाई? कोई लोकतंत्र ही नहीं बचा, लठतंत्र बना के घेर दिया सरकार ने। भूषण पे जो एफआईआर की मांग कर रहे थे, फिर कोर्ट ने भी एफआईआर जो है करवा दी उन पर, तो मतलब फिर भी धरना नहीं उठा रहे हैं। देखिए धरना तो हम जब उठाएंगे जब न्याय हमें हमारी बच्चियों को मिलेगा, हमारी बहनों का जब न्याय मिलेगा। धरना हमारा जब उठाएंगे, एफआईआर लॉन्च होने से कोई न्याय की मांग नहीं करे भाई, न्याय हो गया एफआईआर लॉन्च होगी तो। एफआईआर लॉन्च हुई है और लॉन्च होने के बाद उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, कमेटी बिठाई जाए, एक सच्ची कमेटी बिठाई जाए जो इस प्रक्रिया पर काम करे। ऐसा नहीं है भाई सरकार के लोग हैं, प्रशासन इनका, सरकार इनकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे इत्मीनान बड़ा धन्यवाद करते हैं। कमेटी में तो बबीता फोगाट भी थी, जो क्लीन चिट मिल गई। बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई, हम यही तो कह रहे हैं। बड़े शर्म की बात है जो 7 मेंबरी जो कमेटी बिठाई गई थी, खुद उनकी कमेटी के मेंबर ये बोल रहे कि हमें रिपोर्ट तक खुद नहीं दी जा रही है। तो मतलब एक तानाशाही फरमान जारी कर दिया गया सरकार द्वारा, जैसा पदों पर बैठे हैं वो चाहेंगे वैसा होगा। और ब्रजभूषण जी के लिए तो बड़े शर्म की बात है, वो हमारी बहन बेटियों पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपके घर में कोई बहन बेटी है, आपकी घरवाली है, तो उसको रोड पर लेकर के आइए, ऐसी बयानबाजी करवाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये बेटियां चेहरा चमका रही है या फिर इनके दिल के अंदर कोई पीड़ा है। मोदी जी कर्नाटक से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो षड्यंत्र कर रहे हैं विपक्ष पार्टी। अरे मोदी जी के लिए तो बड़े शर्म की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारे दे रहे, सबसे बड़ा नारा मोदी सरकार ने दिया। और बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य
दुर्भाग्य की बात है कि आज उसी सरकार में बेटियों के हालात देख लीजिए कैसे। इन्हीं के मंत्री एमएलए हमारी बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम कर रहे, तो हम सुरक्षा की उम्मीद कहाँ से लगाए, किससे लगाए हम सुरक्षा की उम्मीद? भूषण कह रहे हैं कि परिवार आंदोलन कर रहा है। देखिए, परिवार आंदोलन करे, स्टेट आंदोलन करे, या फिर कोई एक घर आंदोलन करे, आखिर बेटी की इज्जत तो बेटी की होती है ना भाई। इज्जत तो इज्जत होती है, फिर चाहे वो एक परिवार के लोग करे या फिर चाहे कैसे। और हमारा तो एक परिवार आप देख लीजिए, हमारे परिवार में कितने बड़े हैं। और हम इस सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे लोगों को, जो हमारे किसानों को ये जगह जगह रोका जा रहा, आप इनको मत रोकिए। आप अपने प्रशासन को यह आदेश दीजिए कि दिल खोल कर जंतर मंतर पे आप अपना प्रदर्शन कीजिए, फिर हम दिखाते हैं हमारा परिवार कितना बड़ा है। साक्षी मलिक का वो फोटो वायरल हो रहा, कमर में हाथ डाले हुए हैं वो ब्रजभूषण के। यही तो देश के हालात है हमारी खिलाड़ी बहनों का भाई। जब ये था, हर कोई ये सोचता है हमारे गरीब परिवार मजदूर का जो बेटा हुआ है, बड़े खर्च लाकर अपना घर ना उजाड़ कर जब एक पहलवान तैयार करा जावा, तो कितने न कितने वो पहलवान भी नहीं सोचा भाई तेरा करियर बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि ऐसे गुंडे हैं ये करियर बर्बाद करते जो कोई आवाज उठा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बात अब पार हुई है, काले कारनामे जो इनके इतने बड़े हैं कि हमारी बेटियां न रोड पाना पड़ा, हमारी बहना न रोड पाना पड़ा है, तो भाई बड़े शर्म की बात है। और हम ऐसे देश के लिए मेडल भी नहीं लेकर के आना चाहते जिस देश में बेटियों का सम्मान ना हो। 12-13 साल से क्यों नहीं पहले आवाज उठाई? देखिए, पहले से आवाज उठाई, जनवरी के अंदर भी प्रोटेस्ट करके हम बैठे थे, 3 महीने तक बैठी रही हमारी खिलाड़ी बहनें जनवरी के अंदर भी। लेकिन उनको एक झूठा आश्वासन देके, एक राजनीतिक जांच में फंसा करके कि आपकी निष्पक्ष जांच होगी और न्याय होगा आपके साथ, तो हमारी बहनों को उठा दिया गया था। लेकिन एक गंदी राजनीति जो चाल पहले चली गई 3 महीने पहले, वो चाल अब नहीं चलने वाली है। अब तो सिर्फ आर पार का होगा भैया, तो वो सलाखों के पीछे होगा या हम बेटियां अपनी जान गवा देंगे। कुछ पहलवान इनके समर्थन में नहीं आ रहे, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, क्यों नहीं आ रहे? सभी पहलवान इनके समर्थन में है। कौन से पहलवान नहीं आ रहे? आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाइए। पहलवान भी समर्थन में और इनके माँ बाप भी समर्थन में। आज यदि कोई बेटियों का शोषण कर रहा तो वो पदों पर बैठे वो गुंडे कर रहे हैं। हमारा समाज आज भी हमारी बेटियों के स्टैंड पर कायम है और हमारी बेटियों के हित की लड़ाई लड़ रहा है। आज सरकार, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती थी, आज उसी सरकार के मंत्री एमएलए हमारी बहनों की इज्जत का नीलाम किया जा रहा है, तो हम सुरक्षा की उम्मीद कहाँ से लगाएं? भाई हम ऐसे देश में इस हालात से दुखी होकर के मैंने बड़े दुखी मनता यह बात कहनी पड़ रही है कि यदि देश का यही हालात है, देश की सरकार बेटियों के लिए कुछ करना नहीं चाहती, तो भाई भारतीय देश के अंदर बेटियां पैदा ही होनी बंद हो जाए, इस दुनिया के अंदर बेटियां ही पैदा ना हो। बीजेपी का तो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बीजेपी का नारा बड़ा अच्छा नारा दिया, हमें भी अच्छा लगा था भी बेटियों के लिए कोई सरकार तो ऐसी आई कि बेटियों के लिए कुछ करेगी। लेकिन हमें समझ में बाद में आया कि नारा बड़ा अच्छा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आखिरकार बचावा किससे बेटियां? हमें पहले यह आगाह किया जा रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। लेकिन अब हम समझ चुके हैं। अब तो इस लोकतंत्र देश के अंदर हम चुप बैठने वाले नहीं है। या तो भाई लड़ते है तो कदम मर जाओ, लेकिन चुप बैठ कर नहीं मरेंगे। अब तो मामला आर पार का होगा, कहता ब्रजभूषण जेल की सलाखों का पीछा होगा, और नहीं भाई फिर हम अपनी जान गवा देंगे। आज बैरिकेडिंग लगा दी है चारों तरफ, किसी को देखिए, बैरिकेडिंग तो लगातार 12 दिन से है, और आने की जहाँ तक बात है तो हमारे परिवार को रोका जा रहा है। 80 गाड़ियों का सिंघू बॉर्डर से काफिला हमारा रोक लिया गया। हरियाणा के अंदर से भी बहुत सारे आ रहे, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे आ रहे, जिनको टोलों पे रोका जा रहा है, जिनको सड़कों पे रोका जा रहा है। लेकिन हम तमाम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं भाई, जो भी जिस भी साथी को जहाँ रोका जा रहा है वही परमानेंट मोर्चा गाड़ दो। इनके आने वाले टाइम में इनकी ताबूत में किल ठोकने का काम हम करेंगे। आंदोलन की तरह आंदोलन होगा। बिल्कुल किसान, अरे भाई किसान आंदोलन तो होया जो होया, लेकिन जो हमारी बहु बेटी की इज्जत पर बात आ जाया करे, और तो हमने कोई जबरदस्त रूप देखने मिलेगा। इस देश के हालात ही कुछ और होंगे यदि यही हालात बेटियों के साथ रहे तो। दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, जो किसानों के मूल्य अब भी नहीं बोल रहे हो। अरे ये नहीं बोलेंगे भैया, पार्टियां के लोग ये नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आरोप इनके अध्यक्ष पर लगे हैं, आरोप इनकी पार्टियां के लोगों पर लगे हैं। इससे पहले हरियाणा के अंदर जो संदीप सिंह खेल मंत्री है, जूनियर कोच, उस पर आरोप लगा रही, उस हमारी बहन की भी FIR लॉन्च तक नहीं की जा रही। तो देश के अंदर हालात ऐसे पैदा हो गए हैं भैया, हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन बड़े दुखी मनता में एक बात करी कि देश के यही हालात है, यही हालात यदि देश के रहे, जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर के हमारी बेटी आ रही, तो हम ऐसे देश का सम्मान नहीं चाहते जहाँ हमारी बेटियों का सम्मान ना हो। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि FIR हो गई, अब घर जाइए। FIR होगी, अरे ब्रजभूषण जी कह रहे FIR होगी, लेकिन जब तक ये रैपिस्ट, जब तक ब्रजभूषण जी जेल की सलाखों के पीछे आप नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। आपकी सरकार को बोलो, आपके मोदी साहब को बोलो कि इन्हें गोली मार के बोले यहाँ से उठा दिया जाए, लेकिन जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती और ये गद्दार जो है सलाखों के पीछे नहीं होता, जब तक उठ के जाने वाले नहीं है। हाँ जी, अरे भैया हम आंदोलन जीवी है। जिस देश के अंदर ऐसी ऐसी सरकारें हो जाए ना, जिसमें हर वर्ग रोड पे बैठा हो, भाई उस देश के लोग आंदोलन जीवी ही होंगे। और
करना चाह रहे आप लोगों को बिल्कुल शाहीन बाग के लोग क्या जा रहा है? शाहीन बाग के लोग है भाई, शाहीन बाग वाला हालात ये सरकार करना चाह रही है। हम तो आज भी शांति तो बैठे, हमारे पास कोई गोला बारूद या बंदूक नहीं है, हम आज भी खाली हाथ बैठे हैं, शांति प्रिय अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि कोई शाहीन बाग वाला माहौल बनाना चाहती तो ये सरकार और प्रशासन बनाना चाहता है। कल पत्रकारों पर भी हमला हुआ है, साक्षी बिल्कुल, अरे महिला पत्रकार हैं, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और उसके बाद उनको बीच मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन